ओके। उल्फत अब्बास आपने हमसे शेयर की है आज फर्स्ट असाइनमेंट्स। आपके सामने ओपन करता हूँ। ये उल्फत अब्बास साहब की असाइनमेंट है। ये साइन ऑफ बेसिकली ये साइन ऑफ वीकनेस अपनी तरफ से मार्क की है इन्होंने, लेकिन SOS लिख दिया। ये SOS नहीं है, ये SOW आपको इसे मार्क करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये एक ऑटोमेटिक रैली सेटअप है। उसके बाद जब ये अंदर ब्रेक हुई है प्राइस अपर बाउंड्री के, और उसके बाद यहाँ से इन्होंने एंट्री ली है और ये इनकी फेवर में जा रही है एंट्री। ये इनका पहला ट्रिगर पॉइंट था, क्लाइमेटिक एक्शन। उसके बाद मार्केट अपसाइड जाना शुरू हुई है, और अब ऊपर जाती हुई मार्केट में भी ये देखें इंक्रीज सेलिंग इन्होंने नीचे पॉइंट आउट किया। ये मार्केट अब जा रही है लेकिन सेलिंग इंक्रीज है, इंक्रीज सेलिंग। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स देना शुरू किया इस मोमेंटम कैंडल पे। ये देखें, ये जो मोमेंटम कैंडल है, रेड कैंडल, ये लो वॉल्यूम के साथ इसने एक मोमेंटम के साथ अंदर क्लोज हुई है। तो यहाँ से इनकी एंट्री थी और इन्होंने अच्छा खासा यहाँ से एक मार्केट का बहुत बड़ा एक चंक यहाँ से कैप्चर किया है। और इनके कमेंट्स हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आई डोंट हैव वर्ड्स टू explain my wishes for Sir Tahir and Park Forex Academy after losses $8,000 of 1 year of my trading journey. First time I took a trade with belief of win and I won. ये कह रहे हैं जी कि तकरीबन 1 साल के बाद इन्होंने एंट्री ली है, ट्रेड एग्जीक्यूट की है। $8,000 का ये पहले लॉस कर चुके थे, और यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस ये लूज़ कर चुके थे, और अब इनका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ है। और आफ्टर डैट आज 1 साल बाद इन्होंने ट्रेड ली है जो कि इनकी डायरेक्शन में गई है, इन्होंने विन की है। उल्फत अब्बास साहब, जब होता ये है कि जब आप बैक टू बैक लॉसेस का शिकार होते हैं, आपसे लॉस होता है, आप लूजिंग स्ट्रीक्स में जब आप अपनी चल रहे होते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं। ये नॉर्मल है। और वो कॉन्फिडेंस तब बहाल होता है जब आप कि दोबारा से एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, या जब आप को अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर मुकम्मल अबूर होता है, बैक टू बैक आपने टेस्ट किया होता है डाटा, उसके बाद अपनी बैक टेस्टिंग की होती है प्रॉपर। उसके बाद जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास एनालिसिस होते हैं कि हाँ, मैंने इतनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, मैंने 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो मेरे 15-20 लॉसेस पक्के हैं, बाकी 80 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाने वाली हैं। तो ये आपको डाटा कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस हमेशा आपको तब आएगा जब आप रिपीटेडली एक ही अमल को रिपीटेडली करेंगे, और रिपीटेड आपको सेम जब रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तो फिर आप एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ वही एक्शन ट्रिगर करते हैं बार बार, क्योंकि आप अवेयर होते हैं कि ये आपको आउटपुट मिलने वाली है, एंड रिजल्ट आपको ये मिलने वाले हैं। तो अब आपने एक अरसे के बाद दोबारा मार्केट में आए हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। कोशिश करें कि सिर्फ जो A+ सेटअप हैं, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं उल्फत, वो लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो। एक विनिंग स्ट्रीक में जितना अर्सा रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बहाल, तेज़ी से बहाल होगा। लेकिन ये एक बात का ख्याल रखिए कि एक कॉन्फिडेंस बहाल होना और चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस में आना और चीज़ है। एक स्टेट ऑफ माइंड होता है इफोरिया, उसका शिकार नहीं होना आपने। इफोरिया से मुराद है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका माइंड आपको ये ट्रिगर करता है कि सब ओके है, आल ओके है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। पिछली 10 ट्रेड्स आपने विन की हैं, तो अब आप 11वीं भी आपकी विन होगी। लगा दो, बड़ा पैसा लगा दो। पहले आप अगर 1% रिस्क ले रहे हैं, तो अब आप 5% रिस्क ले लो, 10% ले लो रिस्क। तो इफोरिया का शिकार नहीं होना। प्रोबेबिलिटी की गेम है। इस प्रोबेबिलिटी की गेम में आपने मैनेज्ड रिस्क
टॉलरेंस के साथ मार्केट में उतरना है। हर ट्रेड पर आपका इक्वल रिस्क होना चाहिए। इक्वल से मुराद है ए प्लस सेटअप के ऊपर आप जहाँ पे 1% रिस्क ले रहे हैं वहाँ 2% ले लीजिए, 3% ले लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आप 20% 50% एक ही ट्रेड पर रिस्क ले रहे हैं। नो। तो कंग्रेचुलेशंस कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है एंड कीप इट अप। इनको मैंने आई थिंक रिस्पॉन्स भी दिया था। लेट मी सी कि मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर विजिबल है। ऑलराइट, ऑल कमेंट्स। ओके, रिस्पॉन्स था, लेकिन आई थिंक सो कि अभी मे बी विजिबल ना हो, लेकिन देयर वाज अ रिस्पॉन्स। ओके, कीप इट अप। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। जी मैं अभी आपकी क्यूरीज, आपके सवालात में लेता हूँ। हाँ, ये देखें, ये रहा मेरा रिस्पॉन्स फ्रॉम वीसी ट्रेडिंग मेथड। मैंने इनसे कहा कि बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है आपका, कैरी ऑन, कीप इट अप। उसके बाद लेट मी चेक, और हमारे पास ओके, अब्दुल सलाम साहब ने की ये एक और असाइनमेंट है। ये भी साइन ऑफ वीकनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेट मी ओपन इट। बेसिकली इन्होंने एक प्रॉपर चार्ट शेयर किया है, चार्ट का लिंक शेयर किया है। साइन ऑफ वीकनेस इन्होंने मार्क की है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली जो क्लाइमेटिक एक्शन है वो पिछली कैंडल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, क्लाइमेटिक एक्शन पिछली कैंडल है, इसको आपने मार्क करना था, अगली कैंडल को नहीं। अपने यहाँ जो आपने मार्क किए हुए हैं ना, जिस पर आपने ड्रॉ किए हुए है, ये कैंडल नहीं है। मे बी बाई मिस्टेक आपने मार्क कर दी हो। ठीक है, उसके बाद इसका पिछली अपर जो बाउंड्री है इस क्लाइमेटिक एक्शन की, वो हमारी ब्रेक हुई है। दोबारा मार्केट अंदर क्लोज हुई है जहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी, लो वॉल्यूम के साथ। बाइंग, पीछे सेलिंग एक्टिविटी थी गिरती हुई मार्केट में। यहाँ पर आप ये देखें, बाइंग एक्टिविटी नहीं है। ये देखें, ये जो छोटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है। दैट्स गुड, अच्छी काविश है आपकी। ठीक है, ये मैं आपको लाइव यहाँ पे कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड असाइनमेंट। अच्छा देखें, ये क्लियर नहीं है, साइन ऑफ वीकनेस में ऑटोमेटिक रैली देखें मेंशन नहीं है ना, आपने चार्ट प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो कोशिश किया करें कि आप प्रॉपर एक्सप्लेन करें। हमज़ा हमज़ा इकराम साहब, आपने भी प्रॉपर मार्किंग नहीं की हुई। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन अभी मार्केट ये चल रही होगी, ये प्रॉपर सेटअप पूरा नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये है मार्केट, अगली कैंडल ये जो है ना, ये तो ये देखें, ये आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ मार्क की है ना, ये कैंडल, लेकिन उसके बाद है नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने उससे भी आपको बड़ा वॉल्यूम दे दिया है, और नेक्स्ट कैंडल में देखें इंक्रीज्ड बाइंग एक्टिविटी और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये शिफ्ट कर लीजिए, ये आपकी जो बाउंड्रीज हैं ये नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि गिर रही है मार्केट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाइंग एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मजीद नीचे आएंगे आप, शिफ्ट होंगे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। Climax on the next candle.
ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। हमजा इकराम, ये भी आप ही की है। एसएस कैंडल हैज़ फॉर्म्ड अगेन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, इज इट करेक्ट? जी ये वही कैंडल है, बिल्कुल करेक्ट है जी। ये मैंने, इट इज़ जस्ट एन इनिशियल ट्रिगर, मैंने आपको देखो यहाँ पर कम्प्लीमेंट दिया है कि एनीवे इट्स जस्ट एन इनिशियल ट्रिगर ऑफ एस, वेट ऑलवेज फॉर फर्दर कन्फर्मेशंस। तो अभी इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आपकी ट्रेड ट्रिगर की कन्फर्मेशन अभी फुलफ़िल नहीं हुई। यासिर जट साहब ने भी, ये भी मैं ऑलरेडी कम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो इस तरह मेंबर्स आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पर अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट किया कीजिए। ऑल राइट, लेट्स कम टूवर्ड योर क्यूरीज। जी इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लास्ट क्लास में आई थिंक देयर वाज नथिंग स्पेशल, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसे अपलोड कर दूं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, रतन जैंकी आप पूछ रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम एस बन रही है, प्लीज़ चेक। ओके, आप आई थिंक लाइव मार्केट की बात कर रहे हैं। पाँच मिनट के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस, नो देर इज़ नो साइन ऑफ वीकनेस ऑफ 5 मिनट। ऐसा क्लाइमैक्स नहीं है कोई यहाँ पर, तो 1 मिनट के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि 5 मिनट के ऊपर तो नहीं है। नहीं रतन, अभी 5 मिनट के ऊपर तो नहीं है, लेकिन 1 मिनट के ऊपर आपको, 1 मिनट के ऊपर ये क्लाइमैक्स है। लेकिन क्या है कि ये हमें साइन ऑफ वीकनेस हमने देखनी होती है डाउन ट्रेंड में, तो लेकिन ये देखें ये अभी हमारा ये डाउन ट्रेंड नहीं है। इसमें आप कंफर्म करें, मैंने आपको कंफर्म कहाँ कहा हुआ है कि आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके जो ट्रेंड की कन्फर्मेशन है पहले वहाँ लेनी है। तो ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पर जो है अभी कंफर्म, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से इसे सेल कीजिए। हाँ, नो डाउट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है पीछे, तो यहाँ पर जब तक मोमेंटम यहाँ 1 आवर के ऊपर मोमेंटम सेल में शिफ्ट ना हो, तो उस वक्त तक सेल में अपना देखिए इसको। अब्बास मिनहास कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आई विल फॉलो ऑल रूल्स शेयर्ड बाय यू। जी यू आर वेलकम जनाब। जाहिद सर, ट्रेडिंग व्यू पे प्रीमियम नहीं है तो क्या हमें एज नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रीमियम हो तो ही आपको एज मिलेगा। इसमें ज़्यादातर जो मैंने स्ट्रेटजीज शेयर की हैं उसमें प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या नहीं, क्या मतलब आपका कि फ्री इंडिकेटर का रिव्यू यू हैव एक्सेस, आप इसीलिए क्लास में मौजूद हैं तो आपके पास वीसी टूल्स की एक्सेस होगी। तो जो वीसी के टूल्स हैं आपके सामने मौजूद हैं और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम इसमें एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अपनी असाइनमेंट शेयर कीजिए, बहुत से मेंबर्स हैं इनबॉक्स में शेयर करते रहते हैं। अब मैं लाइव आपके पास साथ मौजूद हूँ आपकी क्यूरीज़ के लिए, आपके सवालों के लिए। तो अभी आपकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। ऑलमोस्ट 60 मेंबर्स मौजूद हैं इनबॉक्स में, मेरे पास सवालात के अंबार आपने लगाए होते हैं। लूसा लूसा आप कह रहे हैं टुडे द बॉट मेड ओनली 1 ट्रेड, आई एम जस्ट आस्किंग टू नो इफ इट वर्क्स प्रॉपरली।
Lusa, uh, the the quantity of trade depends on the configuration of the bot. This depends on purely on the configuration of your strategy of the inputs. Okay, it's not about the bot. It's all about the configuration and setting of the bot. अच्छा, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है? जो आपको प्लेलिस्ट शेयर की गई है उसे प्रॉपर देखना स्टार्ट किया है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं। बहुत से मेंबर्स ने पिछले वीक हमें ज्वाइन किया है। आप अपने नोट्स, अपनी क्यूरीज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। ये सेशंस रखने का मकसद आपको प्रैक्टिकल एम्पावर करना है, प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करवाना है, ताकि आप कि अगर कोई उभाम है, कोई अनक्लियर पॉइंट्स हैं, कोई एम्बिग्यूटीज़ हैं, तो उनको आप क्लियर कर सकें। अगर आप यहाँ झिझकेंगे, झिझक का मुजाहरा करेंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस अंदाज में आप इन सेशन से, इस कोर्स से, वीसी टूल से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे उस तरह। जी राबिया नदीम, मैं करता हूँ शेयर आपका। शुजात जदून कह रहे हैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स में आपने आपने 2 टाइम यूज़ किया हुआ है चार्ट पे, एंड बोथ इंडिकेटर डिफरेंट डाटा शो कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड है ये, क्योंकि दोनों टूल्स की जो कन्फिग्रेशन है, जो सेटिंग है, दोनों की मुख्तलिफ है। मैं अगर आपको इनपुट्स इनके दिखाऊं तो जो फर्स्ट टूल है, यहाँ पर देखें मैंने ऑर्डर बुक, सिमुलेशन, बिड एंड आस्क गिफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि सेकंड टूल में मैंने यहाँ पर आप ये देखें ऑर्डर बुक, सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, एंड नीचे डिमांड एंड सप्लाई सेलेक्ट किया हुआ है मैंने यहाँ पर। तो दोनों की कन्फिग्रेशन मुख्तलिफ है। यहाँ पर नीचे सेकंड ऑप्शन में मैंने 1 सेकंड का लो टाइम फ्रेम भी यूज़ किया हुआ है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में मैंने यहाँ पर लो टाइम फ्रेम यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये डिफरेंस है। ओके राबिया, मैं शेयर कर रहा हूँ आपका स्क्रीनशॉट। आप ओके, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने मार्क किया है, ठीक है। लेकिन आपका नीचे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई कि इसकी क्या कन्फिग्रेशन है, जो मैंने बताए हुए हैं वही कन्फिग्रेशन है इसकी। ये स्वीप नहीं हुआ नीचे से, ये जो आपने, बल्कि ये ब्रेक हुआ है। तो जब ये ब्रेक हो जाए तो हम एक मोमेंटम कैंडल का वेट करते हैं कि वो आपका यहाँ पर अंदर मोमेंटम कैंडल एक क्लोज हो, एंड देर इज़ नो मोमेंटम कैंडल येट। तो ये अभी आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ का सेटअप पूरा नहीं हुआ। सेकेंडली, आपने प्रॉपर ये विजिबल नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड तो नज़र आ रहा है ये बियरिश है, तो क्या ट्रेंड बुलिश है? ये प्रॉपर ट्रेंड की यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं हम कर पा रहे। बाकी मार्किंग ठीक है आपकी, उस हिसाब से ये क्लाइमैक्स है। यूसुफ जई, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट की सेकंड वीडियो नहीं है। नहीं, सेकंड वीडियो नहीं है, उसमें हमने अलर्ट्स वगैरह पे बात करनी थी सेकंड वीडियो में, उसको इग्नोर कीजिए। जो अवेलेबल हैं सेशंस, ठीक है, उन्हीं पे फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है उनके अलर्ट्स वगैरह वाले सेशंस, क्योंकि अभी सिस्टम में काफ़ी अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, तो इसलिए मैंने वो पोस्टपोन कर दिए थे वो सेशंस, जिनमें अलर्ट्स वगैरह के ऊपर काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। मनजीत सिंह कह रहे हैं स्टिल वेटिंग, नो गेट एनी टूल, नो अपडेट इन माय ट्रेडिंग व्यू, सो प्लीज़ इन्फॉर्म योर टीम फॉर रिलीज अपडेट फॉर न्यू क्लाइंट्स। आपने कब ज्वाइन किया है मनजीत सिंह? मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आज जो पेंडिंग क्यूरीज हैं वो हो चुकी हैं। आप अपने इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट्स में जाइए मनजीत सिंह, आपको शो हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आप हेल्प एंड सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, अपना यूज़र नेम दीजिए,
आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आई थिंक सो, आई एम सर्टन कि आपको एक्सेस प्रोवाइड हो चुकी है। क्या नहीं आप टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अनम्यूट करने से ये है कि यहाँ पर ना फिर सेशन बहुत लंबा हो जाता है, एक एक मेंबर 10-15 मिनट जो है वो आगे ले जाता है, तो ज़्यादा लंबा हो जाता है सेशन। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाएंगे ना मनजीत सिंह, वहाँ पर आपको आपकी एक्सेस नज़र आ जाएगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बोट यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड का फ्री वर्जन? क्योंकि तमाम मेंबर्स के पास एक्सेस है फ्री वर्जन की, वो यूज़ कर रहे हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हैंड रेज करेंगे आप, ये बताना चाहेंगे मुझे? वीसी ट्रेडिंग मेथड का यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो डेमो वर्जन, जो फ्री वर्जन है उसका यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो सबके लिए फ्री है, जो डेमो वर्जन है उसका। अच्छा, कह रहे हैं नो एक्सेस। उसका तरीकाकार ये है, खुदा बख्श कह रहे हैं ज्वाइन द लास्ट वीक बट कुड नॉट गेट एनी अपडेट लिंक और क्रिप्टो सिग्नल ग्रुप। आप कांटेक्ट कीजिए पाक फॉरेक्स की टीम से, वो आपको अपडेट कर देंगी। समीउल्लाह, उसका जो वर्जन है, डेमो वर्जन, वो फ्री है। उसका तरीकाकार क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्टे विद मी। मैं आपको अभी उसका तरीकाकार बता देता हूँ कि किस तरह आपने पाक फॉरेक्स का जो वर्जन है उसको लेना है। पाक फॉरेक्स आपने जाना है यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड पर। एक्चुअली इस चैनल पर जाना है आपने, यहाँ पर वीडियोस में जाएंगे आप, वीडियोस में पॉपुलर पर आपने क्लिक करना है। तो ये फर्स्ट वीडियो जो है ना, ये देख रहे हैं आप, Creators ये फुल looking एक for an प्रेजेंटेशन वीडियो है। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, इस वीडियो की, ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है गेट फ्री डेमो वर्जन एंड ऑल स्ट्रेटजी फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे आपके सामने एक यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेट मी सी, जी यहाँ पर आपने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपके पास, ये सबसे ऊपर ये देख रहे हैं आपको, ये लिंक आपको मिलेगा। आपने सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है, बल्कि इसको क्लिक कर लीजिए, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने ऐड टू फेवरेट कर लेना यहाँ से, ये आपने क्लिक, ये देख रहे हैं आपको ऐड टू फेवरेट्स, हाँ, इसको आपने ऐड टू फेवरेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐड टू फेवरेट करने के बाद जब आप यहाँ पर चार्ट में आएंगे, यहाँ पर आप इंडिकेटर्स में आएंगे, तो यहाँ पर आपने फेवरेट्स में आना है, तो यहाँ पर आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड। उसको यूज़ कैसे करना है, उसी वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है ना अभी वीडियो, उसी वीडियो में प्रॉपर, ये वीडियो इसमें प्रॉपर सारा बताया गया है कि इसको कैसे आप edge over the इस्तेमाल कर सकते हैं। competition, पूरा तकरीबन get 50% घंटे से off शायद का ये and सेशन है। stand out. अगर मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन रिटेल ट्रेडर्स 2 हैं घंटे 38 मिनट का ये प्रॉपर सेशन है। वो तो उनकी जो तो इसमें मैंने Welcome प्रॉपर to A the to show. Z Alright, इसमें okay. गाइड किया है। इस सेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे आपने यूटिलाइज करना है बोट, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है यूनिवर्सल बॉट का डेमो वर्जन हासिल करने का, चार्ट पर लेने का। वो भले आपके पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। जी आप फॉरेक्स क्रिप्टो सादात फॉरेक्स क्रिप्टो फ्यूचर स्टॉक किसी भी मार्केट में इसे अप्लाई कर सकते हैं।
चलो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। होप के अब आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट मैंने आपको बताया चैनल का नाम है, वहाँ पर जाके आपने लेना है। मैं आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर भी कर देता हूँ यहीं पर फॉर एवरीवन। इसे क्लिक कर लीजिए अपने पास, ये मैंने शेयर कर दिया आपके पास। अ, सला सलाजीत नाम है आपका, सलाजत। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगी। जी बिल्कुल जाहिद साहब, उसमें आप अलर्ट्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। उससे सिर्फ आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड का जो डेमो वर्जन है, बाकी सब कुछ आप उससे कर सकते हैं। सून हम एक अभी बोट में बहुत सी न्यू मॉडिफिकेशंस, बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं, तो सून उनको अनाउंस करने के बाद एक फुल फ्लैज सेशन हम रखेंगे, बल्कि वीकली बेस पे एक आध सेशन रखा करेंगे। तो उसमें बोट के जो फीचर्स हैं, बोट की मॉडिफिकेशन, बोट से कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बड़ा तफसीलन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा समीउल्लाह, ऐसा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट सिंबल ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, आप बात कर रहे हैं कि कोटेक्स के ऊपर काम करेंगे टूल्स या नहीं। जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जैसे फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक के जो मेजर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भले करेंसीज हैं, कमोडिटीज़ हैं, इंडिसेस हैं, क्रिप्टो है, उन पर काम करता है। अब कोटेक्स के अंदर अगर तो ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू पर आप देखते हैं कि अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल काम करेंगे टूल्स वहाँ पर भी। हम देखें, ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ करते हैं अपने किसके लिए, एनालिसिस के लिए। ट्रेड्स आप भले फिर आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट करें, इट डजेंट मैटर। ट्रेड आप कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रोकर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूसुफ जई, आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है तो आपके पास फिर बॉट भी होगा। बॉट को एक्सप्लोर कीजिए, मैंने चैनल का लिंक शेयर कर दिया उसका वीडियो का, उसको एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको आपने कन्फिगर करना है। टाइम दीजिए, इट्स 2 घंटे समथिंग की वीडियो है, लेकिन ये वर्थ रखती है इसको देखना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसे समझना। अच्छा नदीम अख्तर, जब आप अभी मेरे ख्याल से आपने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, जब आप प्ले लिस्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, 8वें 9वें सेशन में या 10वें सेशन में, उसमें कुछ अपडेट्स आई थी क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स में। तो वो जब अनाउंस की हैं, तो उसके बाद का जो वर्जन है आपके सामने मौजूद है, उसको जब आप देखेंगे ना थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द सेशन और कोर्स जब आप मुकम्मल करेंगे, तो आपकी ये उबहाम, जो आपकी जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। आप प्रॉपर 1 बाय 1 देखते जाइए सेशंस बस। जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, इवन आपके पास अपनी कुछ स्ट्रेटजी है, आपका अपना कोई वो भले वीसी टूल्स के ऊपर है, विदाउट वीसी टूल्स है, या किसी भी टूल्स के ऊपर आपकी अपनी कुछ स्ट्रेटजी है जिसे आपने प्रॉपर बैक टेस्ट किया हुआ है, और आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी अगर ऑटोमेट की जाए, इसको बॉट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। तो उसके पैरामीटर्स आप हमसे शेयर कर सकते हैं। प्रॉपर बैक टेस्टेड चार्ट के ऊपर प्रॉपर उसे बैक टेस्ट करें विद रीजंस एंड लॉजिक्स, और वो एक्सप्लेन करें आप हमसे। तो यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड में आपको आपके उन पैरामीटर्स के ऊपर भी हम, अगर वो वैलिड हैं, वो कम्युनिटी के लिए इफेक्टिव हैं, तो हम आपसे वो स्ट्रेटजी ऑटोमेट करके, यानी कि उसको एक बॉट फार्म में कन्वर्ट करके आपको दे सकते हैं, जिसे आप फिर MT4 5 बाइनांस या किसी भी एक्सचेंज ब्रोकर के ऊपर ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। जमशेद खान कह रहे हैं 5 मिनट का UHV आया है न्यूयॉर्क सेशन में।
अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यूएचवी से मुराद है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। सेशन में लास्ट में नहीं आया, मिड में आया है, काइंडली चेक करें कि ये क्या ये वैलिड है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम स्टैम्प मेंशन कीजिए। आप आज की बात कर रहे हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें एक देखें न्यूयॉर्क सेशन में। आज न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है हमारे पास 30 जून। जी खुदाबख्श, मैं लेता हूँ आपका सर्वे। पूछ रहे हैं आप वेयर यू हैव लोडेड दीज टूल्स, आई डोंट गेट दीज। खुदाबख्श, सबसे पहला जो सेशन है ना उसमें बताया गया है कि कैसे आपने टूल्स को लगाना है चार्ट के ऊपर। जमशेद, एक तो अल्ट्रा हमारे पास आज के दिन में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें ये देखने में मिला है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे लगता है हमें ये देखने में मिला है यहाँ पर। एंड थर्ड वन मैं अगर ये कहूँ कि आज के दिन में तो ऑलमोस्ट तकरीबन इस एरिया में ये अभी रिसेंट मिला है हमें। आज न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिला है जिसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पर। और लो ब्रेक के बाद और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हैं ये। एम आई राइट? 9:30 के ऊपर। तो ये UTC 5 के ऊपर हैं हम, और 9:30 के ऊपर। नौ बज के 30 पे हमें नौ बजकर 30 यार अपीयरेंटली तो हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है जमशेद खान। 21:30 बनते हैं 21:30 के ऊपर। ये देखें ये 21:30, तो 21:30 के ऊपर 9:30 के ऊपर यहाँ पे कोई तो नॉर्मल वॉल्यूम है, यहाँ पे एग्रेसिव वॉल्यूम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क यार हम यूज़ ही नहीं करते हैं, देखें UTC 5 हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी रिकमेंडेड है कि न्यूयॉर्क की बजाय UTC यूज़ किया करें, पाकिस्तानी टाइम। यहाँ पर सेलेक्ट ही नहीं किया हमने कभी जो है ना न्यूयॉर्क वगैरह। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बताइए, मैं देख लेता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। फिर चार्ट की ना सारी सेटिंग जो है वो उधर बदल हो जाएंगी। अच्छा सलजीत, आप पाक फॉरेक्स एकेडमी में जो नंबर मौजूद है ना 0307 वाला, 0307 9000 वहाँ से आप इंक्वायरी करें अपनी क्यूरीज के रिलेटेड। अच्छा कुछ मेंबर्स पूछ रहे हैं जो नई इनपुट इंट्रोड्यूस करवाई है अभी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले किसी सेशंस में, अभी वो पब्लिकली अनाउंस नहीं की। बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, ये क्या है? ये अभी इन प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज़ केस बता देता हूँ कि ये कैसे बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर आपका कैसे काम करता है। ये मैंने अभी इसकी जो सेटिंग है
ये मैंने चेंज कर दी है, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर के ऊपर ले गया हूँ मैं इसको। मैं लो टाइम फ्रेम अनचेक करता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर किसी भी मखसूस लेवल के ऊपर प्राइस में रिजेक्शन कितनी आ रही है। रिजेक्शन मुराद ये है कि ये देखें, ये प्राइस लेवल से यहाँ पर नीचे आ रही है, गिर रही है प्राइस। तो गिरती हुई मार्केट में नीचे से बायर्स उसे कितना रिजेक्ट कर रहे हैं नीचे गिरने से, दिस इज कॉल्ड बाइंग प्रेशर। तो मार्केट गिर रही है तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि गिरती हुई मार्केट में हमें बाइंग प्रेशर नीचे मिल रहा है, पूरी वेव में भी और कंटिन्यूस प्राइस एक्शन में भी। इसकी प्रॉपर इसको कैसे आपने अलाइन करना है वीएसए स्ट्रेटजीज के साथ, क्लाइमैक्स के साथ, कि जब हम अनाउंस करते हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह अप मार्केट में कि मार्केट अप जा रही है, ये देखें बज़ाहिरन मार्केट अप जा रही है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट तो अप जा रही है लेकिन अप जाती हुई मार्केट में उसे रिजेक्शन का सामना है, कि यानी कि उससे रिजेक्शन मिल रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। इसी तरह आपको अप जाती हुई मार्केट में, ये देखें ये मार्केट अप जा रही है, तो यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन बॉक्स आपको मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसकी इंटेंसिटी, मार्केट अप जा रही है तो उसमें जो बाइंग प्रेशर है उसकी इंटेंसिटी क्या है। दूसरा, जब मार्केट गिर रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखें ये यहाँ पे जैसे ये मार्केट गिर रही है लेकिन गिरती हुई मार्केट में उसे रिजेक्शन मिल रही है ना नीचे, ये देखें ये रिजेक्शन मिल रही है। ये जो विक्स है ना, विक्स आपको बेसिकली एक इंडिकेट कर रही होती है कि रिजेक्शन, तो वो आपको रिजेक्शन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, ये वहां पर रिजेक्शन शो करता है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे मार्केट अप जा रही है, ये विदाउट लो टाइम फ्रेम, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। देखिए मैंने लो टाइम फ्रेम यहाँ पर अनचेक किया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ये देखें अप जा रही है, ये अप मूव है ना, लेकिन अप मूव में नीचे वो इंडिकेट कर रहा है टूल आपको कि मार्केट तो बाजारन अप जा रही है लेकिन अप जाती हुई मार्केट में क्या है, उसे रिजेक्शन मिल रही है, एग्रेसिव सेलिंग मिल रही है। इसी तरह जस्ट लाइक दिस, ये देखें ये मार्केट गिर रही है, ये देखें ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, बल्कि मैं थोड़ा सा ना बॉक्स विजिबल करता हूं, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में। अच्छा ये देखिए, ये यहां से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई, यहां तक गिरी, कंटिन्यूस गिर रही है ना प्राइस, तो उस कंटिन्यूस गिरती हुई मार्केट में ये नीचे आपको क्या शो कर रहा है कि इसमें सेलिंग एक्टिविटी, इसमें एक्चुअल सेलिंग है, एक्चुअल सेलिंग प्रेशर है। अब ये यहां से इस लेवल तक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाती हुई मार्केट में नीचे ये देखें बाइंग प्रेशर नहीं शो कर रहा, ये देख रहे हैं आप, ये शो कर रहा है कि हाँ भी मार्केट यहां से यहां तक गई तो है लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है अप जाती हुई मार्केट में। अब यहां पर भी देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, नॉट वैलिड, मूव इज नॉट वैलिड। यानी कि नॉट वैलिड से मुराद है कि जल्द या बदेर नेक्स्ट किसी भी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ये बॉक्सेस आपको दिखाने का, शो करवाने का मकसद ये है। मैं फिलहाल इसे क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट को यहां से हाइड कर देता हूं। इसी तरह आपको ये देखें ये एक मूव है, प्राइस ऊपर गई यहां से, लेकिन ये नीचे शो कर रहा है कि मार्केट बाजारन भले ऊपर जा रही है लेकिन वीकनेस है मार्केट में, वो स्ट्रेंथ नहीं है। इसी तरह ये मार्केट यहां से नीचे आ रही है, देखें ये मार्केट नीचे गिर रही है, ये पूरे पूरे मैं वेव की आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट गिर रही है, इस गिरती हुई मार्केट में वो दिखा रहा है कि ये इसमें इतना सेलिंग प्रेशर है, ये इसमें इतना सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से इस लेवल से यहाँ गिर रही थी, इस लेवल से यहाँ गिर रही थी,
तो सेलिंग प्रेशर ये था हमारे पास। अब मार्केट और नीचे आई है तो सेलिंग प्रेशर हमारे पास क्या हो गया है, डिक्रीज। ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, ये एक्चुअल सेलिंग प्रेशर है। डिमांड एंड जो सप्लाई है वो तो हमारा टूल ऊपर शो कर रहा होता है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई शो कर रहा होता है, यानी कि इसकी जो मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं वो शो कर रही होती हैं। ये जो अभी आपके सामने ये जो वर्जन मैंने लगाया हुआ है ना सेटिंग इसका ऊपर, ये बिड शिफ्ट एंड आस्क शिफ्ट का है कि नीचे आती हुई मार्केट में, नीचे गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर हमें बाइंग एक्टिविटी देखनी है। ये जो ग्रीन एंड ऊपर वाला इस टूल की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, क्योंकि दो वर्जन लगे हुए हैं ना तो आपस में मिक्सअप नहीं करना आपने इसको। तो इस गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर क्या है, हमने बाइंग एक्टिविटी देखनी होनी है। देखते हैं हम, तो मार्केट गिर रही है तो यहाँ पर देखें बाइंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो उसके साथ जो फर्दर कंफर्मेशन आपने कैसे ऐड कर सकते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर का टूल ऐड किया, देखें कि यहाँ पर जो सेलिंग एक्टिविटी है वो ये है, लेकिन मार्केट जैसे गिर रही है सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन बाइंग एक्टिविटी भी साथ बढ़ रही है, यानी कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बाइंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जो इस बात की आपको एक इनिशियल इंदिया दे रही है, आपको इनिशियल ट्रिगर कर रहा है कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो सकती है जल्द या बदेर। ये आपको पीछे पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखना होगा यहाँ पर कि हाँ इस लेवल के ऊपर कि पीछे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि जहां से मार्केट हमें रिजेक्शन दे सके। तो अगर तो उस लेवल पर पीछे से आपने मार्किंग की है, स्पॉट मौजूद है, तो वहां पर आपको ये क्लियर है कि वहां पर आपको रिजेक्शन लाजमी मिलेगी। 5 मिनट के ऊपर है तो हो सकता है 15 पिप, 20 पिप, 25 पिप लाजमी है कि वहां पर आपको रिजेक्शन मिले। किस बुनियाद के ऊपर, ये जो मैं आपको डेटा पॉइंट्स आपको शो कर रहा हूं इनके ऊपर। तो ये आपको है एक एडिशनल, आपको यूं समझें कि आपको एक एज प्रोवाइड करेगा जब मैं आपके हैंड ओवर करूंगा ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर टूल। देखें आपको एक एजेस के ऊपर आपको मार्केट का इंटरनल फेस दिखा रहा है कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। ये देखें इस लेवल, देखें कंसोलिडेशन चल रही है मार्केट में, तो इस कंसोलिडेशन मार्केट में आपको वो दिखा रहा है कि ये यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी दोनों नजर आ रही है तो जिसका पलड़ा भारी है ना, यानी कि अगर आपको सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है तो आप सेलिंग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, बाइंग एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है तो बाइंग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। एक्चुअली मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ना, मार्केट में हर वक्त दोनों पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी। ये एक मैं आपको अक्सर मिसाल आपको दे रहा होता हूँ कि ये एक दो तरफा ना जंग होती है। कभी बायर्स अपनी तरफ रस्सा खींच रहे होते हैं, कभी सेलर्स अपनी तरफ रस्सा खींच रहे होते हैं। तो इनकी इस रस्सा खींची में हमने देखना होता है कि कौन सी पार्टी किस लेवल के ऊपर भारी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लीडिंग डाटा हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं, डाटा की मदद से कि हाँ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एक्चुअली। अच्छा, जमशेद खान 9:30 का आपने एक टाइम मेंशन किया है। ये कि आपको एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर का, कि इसको हम फर्दर अपनी यूं समझे कि एंट्रीज को प्रिसाइज करने में ना हम इसकी हेल्प लेंगे। अच्छा, 6:30 का टाइम बनता है हमारे 18:30 और 18:30। हाँ ये देखें, ये 18:30 के ऊपर हमारे पास है। मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ। अच्छा, ये कोई इतना क्लाइमैक्स नहीं है कि बहुत बड़ा हमें कोई क्लाइमैक्स नजर आए। हाँ, एक अबव एवरेज है, अल्ट्रा हाई नहीं है, इसे अल्ट्रा हाई मैं नहीं कंसिडर करूंगा। हाँ, अबव एवरेज है। इस रेंज में जितना भी वॉल्यूम है उससे बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा लेकिन है बड़ा। इसी की आप बात कर रहे हैं ना जमशेद? ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें जमशेद साहब ने ये ट्रिगर किया है कि इस 6:30 के करीब एक एक्टिविटी आई है, क्लाइमैक्स की एंट्री इस लेवल का। अच्छा, आप यहाँ पर ना कैंडल देखें कि कितनी छोटी कैंडल है। मैं देखें, मैं मार्क कर रहा हूँ, इस कैंडल की बात कर रहे हैं जमशेद साहब। ये
छोटी सी कैंडल है, तो इसको, अच्छा ये आपकी ना सेकंड कंफर्मेशन भी एक पूरी कर रही है स्टॉपिंग वॉल्यूम की। जब कैंडल बहुत छोटी हो और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि उसमें क्लाइमैक्स आएगा ही तो ही आप अपनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ देखेंगे। कैंडल बहुत छोटी है, वहां अबव एवरेज वॉल्यूम भी आ जाए तो इसका मतलब है समथिंग इज स्टॉपिंग। वो कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल है, समथिंग इज स्टॉपिंग, जो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा, नीचे से उसे ट्रिगर कर रहा है। वो क्या हो सकता है? वो बाइंग प्रेशर है, वो इंक्रीज्ड बाइंग एक्टिविटी है। आपको मैं दोनों दिखाता हूं इसी कैंडल के ऊपर। जमशेद आप गौर कीजिएगा जरा, ये देखें, ये जो आपने मार्क किया यहां पर, 2 मिनट रुको। अच्छा, यहां पर एक तो हमें ये तो कंफर्म हो गया ना हमें कि यहाँ पर एक क्लाइमैक्स नहीं है, लेकिन नियर अबाउट क्लाइमैक्स और स्टॉपिंग वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा शो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखिए, गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर आएगा आपको क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में आपको एक क्लाइमैक्स नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको रेंज पिछले इस जितना आपको कहीं पर भी पीछे आपको बाइंग एक्टिविटी गिरती हुई मार्केट में नहीं मिलेगी। ये टूल अपडेट हो रहा है, ये देख रहे हैं, इस लेवल के ऊपर ये हाईएस्ट एक्टिविटी है। जबकि वॉल्यूम को अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रही है। मैं अगर आपको मार्क करूँ ना, आपको कंपैरेटिवली, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये मार्क किया मैंने, इसको मैं रेड कलर में मार्क करता हूँ। ये देखें, ये रेड कलर में मैंने मार्क की, तो ऑलमोस्ट ये हमें जो एक एक्टिविटी नजर आई है सेलिंग गिरती हुई मार्केट में, क्लाइमैक्स जिसे आप कह रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर भी पीछे उतना ही क्लाइमैक्स हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स आपको दिखा रहा है, ये देखें, ये हाईएस्ट एक्टिविटी है पूरी इस रेंज में। ये मैंने इसके एज पे लगाया है, बाउंड्री लगाई है, तो पीछे यहाँ पर कहीं जाके इसके मध्य मुकाबिल हमें बाइंग एक्टिविटी नजर आ रही है। दूसरी बात, जो अभी रीसेंट मैंने आपको बताया, दिखाया है कि गिरती हुई मार्केट में हमें इसको सेलिंग एक्टिविटी दिखानी चाहिए, लेकिन यहां पर ये देखें, ये गिरती हुई मार्केट में हमें बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। बेसिकली ये प्रेशर शो कर रहे हैं ना। इसकी जो इनपुट्स है मैं आपको दिखाता हूं, ये सून मिल जाएंगे आपको, इनपुट आपके सामने ये अपडेट आ जाएंगी, अभी आपके पास नहीं होगा ये टूल। ये बाइंग सेलिंग प्रेशर, यहां पर भी बाइंग सेलिंग प्रेशर। तो यहां पर आपको गिरती हुई मार्केट में एक और कंफर्मेशन मिल रही है, थर्ड कंफर्मेशन, कि गिरती हुई मार्केट में क्लाइमैक्स भी है, गिरती हुई मार्केट में बाइंग एक्टिविटी भी है, और गिरती हुई मार्केट में सेलिंग प्रेशर की बजाय बाइंग प्रेशर भी है, जो कि आपके विनिंग ऑड्स, आपकी ट्रिगर कंडीशंस में एक एडिशनल कंफर्मेशन देगा आपको, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि यस यार, मैंने लॉजिकल बुनियादों पर ट्रेड ली है। स्ट्रेटेजी क्या देती है आपको? देखें, लॉजिक्स देती है। भले आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे यूज कर रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं, भले प्राइस एक्शन है, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए, व्हाटएवर, स्ट्रेटेजी से मुराद है आपको लॉजिकल कंफर्मेशन देना, जो कि आपके माइंड को सेटिस्फाई करें, और ऐसी सेटिस्फेक्शन दें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ट्रेड्स ट्रिगर कर सकें, आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये डाटा जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको लॉजिकल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देयर आर सर्टन लॉजिक्स, रीजंस, डाटा ड्रिवन रीजंस हैं इसके पीछे। अगर आपकी ये डाटा ड्रिवन रीजन 100 एंट्रीज लेते हैं आप, 100 पोजीशंस लेते हैं, उसमें 80% ऑफ टाइम, 85-90% ऑफ टाइम आपको ट्रिगर देती हैं, आपकी डायरेक्शन में जाती है, तो इट्स मीन यू हैव अ सॉलिड एज। एज क्या है कि आप 100 बार ट्रेड लेंगे तो 80% ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू विन, दैट्स इट। और हमने एज ही तो बनाना होता है। मैं अक्सर आपको मिसाल दे रहा होता हूं ना कि ये मार्केट क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखें मैं आपको ये सिक्का दिखा रहा हूँ मेरे सामने, ये देखें ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, यस नो। ये समझिए कि ये मार्केट है, ये है बियरिश, ये है बुलिश। तो अगर मैं देखें 100 बार ऐसे सिक्का फेंकता हूं हवा में तो क्या होगा? 100 बार फेंका मैंने सिक्का, चांसेस हैं कि 50% ऑफ टाइम आएगा रेड एंड 50% ऑफ टाइम आएगा नो। तो अब हमने कैसे इस प्रोबेबिलिटी, ये इसी तरह सेम अप्लाई टू ट्रेडिंग मार्केट। अगर आप विदाउट लॉजिक, विदाउट तुक्का ट्रेड करते हैं ना, तो किसी बच्चे को भी दे देंगे ना बाय सेल का बटन, तो वो बाय सेल प्रेस करेगा, तो चांसेस हैं 50% ऑफ टाइम वो विन करेगा, 50% ऑफ टाइम लॉस में जाएगा। करके देख लीजिए, एक डेमो अकाउंट लीजिए, हर 1 घंटे के बाद बाय कर दीजिए, एक बार बाय एक बार सेल, एक बार बाय एक बार सेल, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। स्टॉप लॉस सेम लगाएं। फॉर एग्जांपल आप 50 पिप का स्टॉप लॉस लगा दें, 50 पिप का टीपी लगा दें, $1000 का अकाउंट खोलें, 0.01 से 50 पिप का स्टॉप लॉस, 50 पिप का टीपी, हर घंटे के बाद एक बार आपने बाय कर देना, एक बार सेल कर देना, आपका अकाउंट नहीं वॉश होगा, कभी उधर ही रहेगा। कभी 10, 12, $15 आपका प्रॉफिट में जा रहा होगा, कभी माइनस में जा रहा होगा, क्योंकि कोई एज नहीं है ना। एक बार आप बाय कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप सेल कर रहे हैं, तो 50-50 जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप निभा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे तो मार्केट से प्रॉफिट नहीं उठाया जा सकता, सेफ साइड रहा जा सकता है। आपका कभी अकाउंट जीरो नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूं आपको, आजमा के देख लीजिए। एक वक्त में एक ही ट्रेड लेनी है, बाय कर लीजिए, 1 घंटे के बाद सेल कर दीजिए, 50 पिप का प्रॉफिट, 50 पिप का लॉस, दैट्स इट। कोई लॉजिक नहीं उसके बाद, तुक्का। अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। कभी 50% चांसेस होंगे उसके बाय में जाने के, 50% सेल के बाद उसका चांसेस, ये जो ओड्स हैं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 52%, 53, 55%। कभी 2, 3, 4 ट्रेड्स कंसेक्यूटिव आपकी लॉस में भी जा सकती हैं, 2, 4, 6 ट्रेड्स कंसेक्यूटिव आपकी विन भी हो सकती हैं, लेकिन आपका अकाउंट उधर का उधर रहेगा, कभी 10, 12, 15% प्रॉफिट में और कभी 10, 12, 15% लॉस में। सवाल यह है कि इस प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ाएं कैसे? 50% तो प्रोबेबिलिटी तुक्के पर भी है ना, तो हम 50 को 60 पे, 70 पर, 80 पर, 90 पर कैसे लेके जाएं? वो हम लेकर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, जिसको बैक टेस्टेड किया हो, 100 बार बैक टेस्ट किया, आपको 70% रिजल्ट्स मिले, 80% मिले, आपने उसको मजीद प्रिसाइज किया, मजीद उसमें लॉजिक्स ऐड की, बढ़ाया, अपनी एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज किया, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन कैसी होती है? जो कि बैक्ड बाय डाटा ड्रिवन हो, और ये डाटा ही तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और वो डाटा है जो कि मार्केट को ड्राइव करता है। ये ना ये मेरा बनाया हुआ डाटा है, ना आपका बनाया हुआ डाटा है, ये वो डाटा है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जो ट्रेड ट्रिगर हो रही होती हैं, उन ट्रिगर हुई ट्रेड्स की डायरेक्शन का डाटा, उनके वॉल्यूम का डाटा, उनमें कितनी अग्रेसिवनेस है, कितनी पैसिवनेस है, उसमें कितनी डिमांड सप्लाई, हिडन डिमांड, हिडन सप्लाई, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, डेल्टा, इम्बैलेंस, ओपन इंटरेस्ट, ये वो सारे डाटा रेफरेंसेस हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अपनी 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम को 50 से अबव ले जाने की, इंक्रीज करने की। अपनी तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग को, अपनी जो हमारी छठी हिस्सेदारी होती है हमें कि ट्रेड ले लो, उससे छुटकारा पाकर अपने एनालिसिस को एक डाटा ड्रिवन अप्रोच देने की। ये तभी मुमकिन है जब आप रूल सेट करें, क्या ये मेरे रूल्स हैं सर्टन, ये होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं लूंगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि लगेगा मार्केट आपसे बात कर रही है, आपको हलवा नजर आना शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को आप ओवर एंड ओवर बार बार रिपीट होता देखेंगे कि यार ये हुआ था तो ये हो रहा था, पहले ये हुआ, नेक्स्ट ये हुआ, पहले ये हो रहा था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। मैं भी समझाता हूँ आपको मार्केट का कुछ एक और
पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। अच्छा यार 11 बज गए हैं, टाइम का तो यार पता ही नहीं चला है। मैं आपकी कुछ पेंडिंग है सवाल, वो एक तो ले लूँ फिर हम यार वाइंड अप करते हैं। ओके जी जी, क्लास सर ये जनाब अपडेट हो जाएगी। तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा था डाटा ड्रिवन अप्रोच का। स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइजेशन, बैक टेस्टिंग, ये सब पॉसिबल है तभी जब आपके पास देखो स्टैटिस्टिकल डाटा हो, पिछली 100 ट्रेड्स का, 200 ट्रेड्स का, 1000 ट्रेड्स का, कि आपने उस पर अपनी स्ट्रेटजीज टेस्ट की हैं, वो कितना चली हैं स्ट्रेटजीज, 1000 ट्रेड्स में से कितनी आपकी फेवर में गई हैं, कितनी आपके फेवर में नहीं गई। तो जो फेवर में गई हैं, क्यों गई हैं, आप अपनी एक आपने प्रॉपर एक चेक लिस्ट बनाई है, प्रॉपर डाटा ड्रिवन रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर 1000 में से 700 ट्रेड्स भी आपकी फेवर में गई है ना, तो इसके मतलब है कि आपके पास ना एक सॉलिड एज है कि आप 1000 ट्रेड्स लेंगे, 300 ट्रेड लॉस में गई, 700 प्रॉफिट में आई, 700 में से 300 लॉस वाली भी निकाल दो, 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हो, तो 400 ट्रेड्स का आपके पास मार्जिन है, 400 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। 100 में से 70 आपकी विन है, 30 लॉस में जा रही हैं, 70 विन में से 30 लॉस वाली निकाल दो, फिर भी 40 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हर 100 में से 40 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, होंगी 40, 60 ब्रेक इवन हो गई, 30 लॉस 30 प्रॉफिट। तो ये 100 की गिनती तक आप तभी पहुंचेंगे ना जब 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मैं बहुत एक रियलिस्टिक बात करने वाला हूं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स 100 ट्रेड्स तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि वो रिस्क ही इतना बड़ा लेते हैं कि 1-2 ट्रेड में ही उनका कोशिश होती है कि या तो अकाउंट छक्का या जीरो, नौबत ही नहीं आती। 100 क्या 50 ट्रेड्स की नौबत नहीं आती। $500 का अकाउंट होता है और स्टैंडर्ड लॉट लगाई होती है, सिर्फ 50 पिप के डिफरेंस के ऊपर वो जीरो करते हैं अपना अकाउंट या डबल करते हैं, ये रियलिटी है। और बाद में जब मार्केट देखते हैं ना, यार वो चांस बन रहा है यार, इस वक्त अगर मेरे पास इक्विटी होती ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, तो मैं यार उठा लेता प्रॉफिट, हाथ मसल रहे होते हैं कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, तब उनके पास इक्विटी नहीं होती। वो गेम से, मैदान से बाहर जा चुके होते हैं खिलाड़ी, आउट होकर जब मैदान से बाहर जा चुका होता है खिलाड़ी, तो फिर बाहर बैठ के सिर्फ तमाशा ही बन के आप क्लैपिंग कर सकते हैं देखकर, दोबारा एंट्री नहीं ले सकते, नई किसी गेम में आ सकते हैं, दोबारा डिपॉजिट करके आ सकते हैं। लेकिन जब दोबारा डिपॉजिट करते हैं, आपकी साइकोलॉजी आपको ट्रिगर करती है, वो पिछला लॉस पड़ा हुआ है उसको रिकवर करो पहले, ऐसा ही होता है। निकलो यार इस चक्कर से, इस घन चक्कर से, लॉजिक्स की बुनियाद पे ट्रेड करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो, ये मार्केट कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिलीव मी। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, कुछ भी नहीं आता ना आपको, प्रॉपर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करना शुरू कर दें, तुक्के की बुनियाद के ऊपर ही कर दें, तो भी 50-50 प्रोबेबिलिटी रूल के मुताबिक आप लॉन्ग टर्म लॉस में नहीं रह सकते, प्रॉफिट में भले ना सही, लॉस में नहीं रह सकते। जी इंशाल्लाह साइकोलॉजी पर भी करेंगे हम क्लासेस। अच्छा, वीसी ऑर्डर बुक जो है वो एक अलहदा चैप्टर है, वो समझें कि वो मंबा है जहाँ से ये कैंडल्स बन रही होती हैं। ऑर्डर बुक सारा डाटा मार्केट का वहीं से निकल रहा होता है। मिसाल मैंने दी थी, जैसे दरिया निकलता है ना पहाड़ों से, झीलों से दरिया निकलता है, उसका मंबा होता है ना, छोटे छोटे झीलें, छोटे छोटे जो दरिया हैं, चश्मे हैं, वहाँ से पानी निकल के आगे दरिया बनता है। कहते हैं कि हाँ भाई इस दरिया का मंबा कहाँ से है, वो फलां पहाड़ों से आता है। तो ये कैंडल्स कहाँ से बनती हैं, ऑर्डर बुक से बनती हैं। और ऑर्डर बुक एक अलग एक दुनिया है, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, सेंटिमेंट्स, टेक्निकल, उसमें हर तरह के ऑर्डर्स उसमें शामिल होते हैं, जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो आपके एग्रेसिव ऑर्डर्स हैं, जो आपकी स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, डाटा मैनिपुलेशन, सब कुछ जन्म ही वहाँ से लेता है ऑर्डर बुक से।
तो वो मैंने आपसे एक शेयर किया था स्क्रीनशॉट वीसी का, वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वर्किंग ऑन इट। और ये लेकिन आपको ये जो डाटा शो हो रहा होता है ये सारा ऑर्डर बुक से ट्रिगर हो रहा होता है, रियल टाइम लाइव मार्केट से। तो सेशन आज का कुछ लंबा हो गया, इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी वेडनेसडे को। टिल देन ख्याल रखिएगा अपना, कैरी ऑन, कीप लर्निंग, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, ग्रुप का लिंक आपसे शेयर कर दिया हुआ है। लर्न करने की कोशिश कीजिए। मार्केट कल भी इधर थी, 100 साल पहले भी मार्केट इधर थी, 100 साल बाद भी इधर होगी, हमने चले जाना है। मार्केट इधर है, जल्दबाजी निकालिए, एग्रेसिवनेस अपने आप से निकालिए, सब्र तहम्मुल अपने अंदर पैदा कीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप खुद ही बन जाएंगे। पल्ले बांध लीजिए बात मेरी ये, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे होती है मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।